अभी हमारे साथ जो मिले हैं ये मदरसा नूरुल उलूम में आए हुए हैं, एक वरिष्ठ जो समाज में काम करने वाले, हमेशा हक बात को बोलने वाले और हक को उजागर करने वाले, किसी से न कभी डरा है न कभी किसी से डरता है, चाहे नेता हो या किसी के सामने बेबाकी से बात करने वाले। इनका नाम हुआ बताइए, मुख्तार अंसारी। ये ना अच्छा, ये मदरसा जो है मदरसा नूरुल उलूम, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि इस्लाम ही नहीं, पूरा संपूर्ण विश्व में कुरान जो है वो एक वाहिद बुक है। जी जी। उसका पहला आयत है इकरा बेइस्मे का रब्बुकुल लजी। इसमें अल्लाह ताला बंदों से पढ़ बोलते हैं, मुस्लिम नहीं, पूरे बंदों से कि पढ़ो और बढ़ो। तो उसी एजुकेशन के लाइन पे जो कुरान की पहली आयत, उसी के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि जब इंसान तालीम हासिल करता है तो वो दुनिया को समझता है, और दुनिया को समझने के लिए तालीम होना जरूरी है। आज मदरसा नूरुल उलूम को इसी सोच के तहत में यहाँ रातू प्रखंड अंतर्गत बिजलिया में कायम किया गया। तो यहाँ के दानिश्वरों ने कि इस क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, उस टाइम में 70 के आसपास में लगभग है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ तालीमी बेदारी नहीं था, तो तालीमी बेदारी लाने के लिए यहाँ एक मुहिम के तहत, मिशन और विजन के तहत में नूरुल उलूम का स्थापना किया गया था। जैसे आप सभी जानते हैं मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह जो अंजुमन इस्लामिया के एस्टेब्लिशमेंट किए थे, उनका मेन मकसद था यहाँ के जो कम पढ़े लिखे ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में जो मुस्लिम रहते हैं उनको हायर एजुकेशन से मॉडर्न एजुकेशन जोड़ना। वही मिशन और विजन के तहत बिजलिया में नूरुल उलूम का भी स्थापना किया गया था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में लोग हायर एजुकेशन, दीनी तालीम के साथ साथ हायर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन और कैसे आगे। वर्तमान में माशाल्लाह नूरुल उलूम का जो मिशन और विजन है वो बहुत अच्छा है। बगल में ही यहाँ जेके इंटरनेशनल ग्लोबल एक इंस्टीट्यूट चलता है। इनका यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का जो टीचर्स हैं या कमिटी के लोग हैं, उनका कहना है कि हम उससे भी अच्छा टॉप लेवल का यहाँ से एजुकेटेड लोगों को निकालेंगे, और इसी का प्लानिंग भी स्टार्ट हो गया है। उम्मीद है नेक्स्ट ईयर से इसका एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाएगा। इनका कहना है कि एक ही कैंपस में नर्सरी टू बीटेक का हम यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, और इसके लिए बाज़ाब्ते यहाँ शुरुआत हो चुकी है। आप तमाम व्यूअर्स से कहना है कि इनका हौसला अफजाई करें और आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से इनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा सर, जैसे आप बोले कि कुरान एक वाहिद किताब है, उसमें कहें कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। कुरान को पढ़ो, लिखो और समझो, है ना। सबसे पहले मुस्लिम किताब में जो आया है कुरान में, ये सारे दुनिया वालों के लिए, सारे इंसानों के लिए आया कि पहले पढ़ो, है ना। तो क्या इसमें कि तालीम के विशेष पे दूर है मुसलमान? निश्चित रूप से जिस कुरान में लोगों को बताया गया है कि आप पढ़ो, आज दुख के साथ कहना पड़ता है वो कौम आज तालीम में सबसे पीछे है। आप देखिएगा कुरान का मुताला, हिस्ट्री का मुताला कीजिएगा, एक पीरियड था जिसको लोग डार्क पीरियड में बोलते हैं। 16वीं सदी में फ्रांस की क्रांति हुई, इस्लाम का आगाज हुआ था 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस्लाम ब्राइट पीरियड में था। इस टाइम में कोई साइंस नहीं था। 16वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति के बाद में मॉडर्न साइंस आया, लेकिन उससे पहले जो साइंस था, इंग्लिश बोल, इसके स्पेन बोला जाता है, वहां का आप स्टडी कीजिएगा तो उस टाइम इस्लाम ब्राइट पोजीशन में था। हुकूमत जो थी वो ब्राइट एरिया में था, पूरा वर्ल्ड डार्क पीरियड बोलता है। तो मेरा कहना है कि 16वीं शताब्दी से पहले क्या था, एक साजिश के तहत में लोगों को बताया नहीं गया। ये जब स्पेन को लोगों ने फतह किया तो वहां का जो क्या बोलते हैं समुंदर है, वो कहा जाता है कि काला हो गया था उसका पानी। वहां का जो लाइब्रेरी था, वहां के लोगों ने, जो जालिम लोग थे, वह सारी इस्लामिक लिटरेचर को जला दिया। और उसको अभी आप देखिएगा, पुराना लिटरेचर में जाइएगा तो लैटिन भाषा में आता है या स्पेनिश भाषा में, इंग्लिश में नहीं मिलता है, लैटिन भाषा में। तो लैटिन भाषा कहने के जो अरबी लिटरेचर था उसको लैटिन भाषा में ट्रांसलेट करके बाद बाकी सारे लिटरेचर को जला दिया गया। वो है इस्लाम, वो है इक़रा इसमें का। मेरा ये कहना है कि आप अपना जो ब्राइट करियर को याद करें। 16वीं सदी से पहले, 16वीं सदी के बाद में मॉडर्न वर्ल्ड का आगाज हुआ, और उससे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो मुसलमान लोगों ने किया था। आप क्या बोलते हैं, मैथ देखिए, साइंस देखिए, केमिस्ट्री देखिए, फिजिक्स देखिए, सारा इन्वेंशन मुसलमानों ने किया है।
लेकिन मुस्लिम कौम को अपने जो आवाज राज का उनको पता ही नहीं है। अलजेब्रा के जहाज हमने किया, सुन के जहाज हमने किया, प्लेन का कॉन्सेप्ट हमने दिया, तो ये बताने की जरूरत है। तो सर इस लोग पीछे कैसे हो गए? एजुकेशन नहीं है। आज देख लीजिए इन लोग को जोड़ा कैसे जाए? नहीं, कहने का मतलब आप देखिए वर्ल्ड लेवल पे जो यहूदी है कितने परसेंट है, 2.5 से 3 करोड़ है, पूरे दुनिया का फतह किए हुए हैं। इसलिए कि वो एजुकेशन में बहुत फोकस है, हायर एजुकेशन वर्ल्ड लेवल का, जो गूगल से लेके जो सारे रिसर्च सेंटर है, रिसर्च का वो अपने मुट्ठी में रखते हैं। हम यहाँ के जो मुसलमान है 1.5 से 2 अरब है, क्या करते हैं? अय्याशी करते हैं। मैं आरोप लगाता हूँ सारे अरब कंट्री पे, आप अमेरिका और इजराइल के गुलाम, आपने एक भी इन्वेंशन नहीं किया। बोलते हैं आप आके, आज आप देख लीजिए ऐसी ईरान को अपना बलबूते पर रिसर्च और डेवलपमेंट के आधार पे वो सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी हायर टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको जाम करके उसका मुंह के खानी कर रहा है। तो ये है एजुकेशन की तालीम, ये है रिसर्च की तालीम, जो ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को आंख में आंख डाल दिया। मेरा कहना है आप भी इस्लामी कल्चर को डेवलप करें, ईरान जैसा पावर अपने अंदर डेवलप करें, और जो जालिम शख्सियत है उनके खिलाफ में लड़ने का मादा पैदा करें। चलिए बहुत अच्छा, ये जो बात बताए मोटी मोटी बात, ऐसा होना चाहिए और ऐसा इल्म भी होना चाहिए, तब कहीं जाके आप किसी से लड़ सकते हैं। अगर आपके पास इल्म नहीं रहेगा तो आप किसी से लड़ नहीं पाइएगा। आपके पास जो हुकूक है आपका जो वो आपका छीना जाएगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, आप कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। तो इसके लिए आवाज उठाने के लिए क्या करना होगा सर? तालीम और संगठित होकर संघर्ष करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।